विराजमान श्री श्री 108 श्री स्वामी गुरुदेव गिरी जी महाराज सतगुर रविदास चरणों विच बैठी समूह सत्संग जियो। आप सब नूं दास वालों जय गुरुदेव जय श्री रविदास जी। राग सोरठ बाणी सतगुर रविदास महाराज जी के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुख सागर सुर तर चिंता मन काम दिन बस जाके चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नवनिध कर तलता के सुख सागर सुर तर चिंता मन काम दिन बस जाके चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नवनिध कर तलता के। साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पावन अति पवित्र दरबार विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ। सारियां ही संगतां नूं दस वल्लों जय गुरुदेव। हर हफ्ते वांग असी गुरु घर च जुड़ बैठे हाँ, जिथे आप सारियां संगतां गुरु घर विच हर ऐतवार नूं जुड़दियां हो, उत्थे अज कुछ नवी संगत है। एक दो मैंबर ने एक जानकारी मंगी, तो उसे तहत मैं थोड़ी जी जानकारी पहला दे देवां। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास महाराज जी दे 4 स्वरूप टेंपल च क्यों रखे हुए हैं। जितनी भी संगत बाहरों आई है उन्हां वास्ते है सतगुर रविदास वर्ल्ड पीस टेंपल गुरु जी दी बाणी नूं लै करके उन्हां दे इतिहास नूं लै करके बनाया गया है। सतगुर रामदास जी ने अपनी बाणी दे विच कहा सी, रविदास चमार उस्तत करे हर किरत निमख एक गाए पतत चात उत्तम त्या 4 वर्ण पे पग आए। जितनी भी नवी संगत है उन्हां दी जानकारी लई है कि जो गुरु जी दे टेंपल दे 4 दरवाजे हैं, इसे लई हन 4 वर्ण पे पग आए। ये उसनूं दर्शाउंदा है जदों गुरु जी दे चरनां च 4 ही वर्णां दे लोक आए। तो इसलिए ये 4 दरवाजे ने, 4 ही स्वरूप ने और एक जैसे ही ने। तो इन्हां दा सारा सिस्टम एक जैसा रखा हुआ है। दूसरा, सरोवर दे विच गुरु जी दा टेंपल बनिया, क्योंकि आप सारियां संगतां जानदियां कि कमल फुल सरोवर दे विच हुंदा है। जिथे उहदियां जड़ां चिक्कड़ च हुंदियां ने, उत्थे उहदा फुल जिहड़ा पानी तो ऊपर रहिंदा है। इसी तरह गुरु रविदास जी
ने अपनी बाणी च कहा, मेरी जात कुट बांडला ढोर टवंता नित ही बनारसी, आस पासा अब विपर प्रदान करे डिंडौत, तेरी सरनाए रविदास दासन दासा। गुरु जी दे इस टैंपल दी उचाई 84 फुट है, क्योंकि गुरु जी दे चरना च जो भी आया उदी 84 कट्टी गई। कहे रविदास जो जपे नाम, तिस जात ना जन्म ना जोनी काम। जेड़ा भी गुरु जी दे चरना च आया उन्हां दे नाम नाल जुड़िया, उदी 84 कट्टी गई, वो नरकां तो सुट गया, 84 तो सुट गया। इस करके गुरु जी दी इस टैंपल दी सतगुरु रविदास वर्ल्ड पीस टैंपल दी हाइट 84 फुट पूरी बनी हुई है। और इस दे नाल ही इनू सारा दा सारा वाइट मार्बल क्यों लगाया गया, क्योंकि गुरु जी दी अपनी बानी जो है उहदे च ते मिलदा ही है। और धन्ना जी ने भी कह दिता, रविदास टवंता ढोर ने तिन त्यागी माया। गुरु जी दा जीवन बड़ा पवित्र जीवन रहा, माया भी उन्हां ते अपना जाल ना पा सकीए। धन्ना जी कहंदे ने, सतगुरु जी धन्ना दी बानी है। तो कहन दा भाव है कि जो वाइट है वो पवित्रता दा प्रतीक है। और इस दे नाल ही इहदा नाम सतगुरु रविदास वर्ल्ड पीस टैंपल क्यों रखा गया। जदों ये टैंपल तैयार हो गया तो इहदा नामकरण करना सी। इहदा नामकरण की कीता जाए, नाम की रखिया जाए, इहदे ते काफ़ी चर्चा चलती रही। कुछ साडे बुद्धिजीवियां ने कहता कि ये जिहड़ा टैंपल है वख वख ना जदों आए तो उन्होंने सतगुरु रविदास वर्ल्ड पीस टैंपल नूं चुनिया, क्योंकि जितने भी वर्ल्ड दे विच टैंपल बने हुए ने गुरु रविदास जी दे, पूरे संसार एहो जे पीसफुल जगह ते कोई नहीं है। एक पासे सुटियां सुटियां पहाड़ियां ने ते दूजे पासे नदी चलदी पई है, चक्की दरिया। चक्की दरिया और पहाड़ियां दे विच गुरु रविदास जी दा टैंपल बनिया होया, एक बहुत ही पीसफुल जगह दे उपर। इस करके इहदा नाम सतगुरु रविदास वर्ल्ड पीस टैंपल रखिया। और बैक साइड जो स्कूल चलता 10+2 तक, ते उहदे उपर जो ITI चलती है, इहदा नाम बाबा साहब अंबेडकर ब्लाक इस करके रखिया कि बच्चियां दी सोच बन जाए बाबा साहब अंबेडकर वांग बनदी। इस करके इस ब्लाक दा नाम बाबा साहब अंबेडकर ब्लाक रखिया। ते उन्हां च सोच बने कि असी भी बाबा साहब वांग पढ़े लिखे उस तरीके दे बनना है, और साथ ही ये सोच होए कि और अपने समाज दी सेवा भी करनी है। और मैनू अच्छा लगता है कि इस ब्लाक च पढ़ के बच्चे अज कोई डॉक्टरी कोई इंजीनियर लाइन ते चला गया। हालांकि मैं पिछे भी कहा सी कि इन्नी सोच नहीं सी जिथों तक बच्चे चले गए। नाल जो ब्लाक है मीराबाई, मीराबाई गुरु जी दी परम सिस हुई और हिंदू संतां दे विच विशेष नां है। ते मीरा जी दा भी नां इस करके कि गुरु रविदास जी दी सिस्सा सी। और जिहड़ा होस्टल है, जिहड़े बच्चे इत्थे पढ़दे रहिंदे है, वो मीरा ब्लाक च होस्टल दा नां इसे लई रखिया। नाल ही जिहड़ा नवां ब्लाक बन रहा है, स्टाफ रूम जिहड़ा वो बन रहा। तो गुरु प्यारी सत संगत जी, जिहड़ियां संगतां नवीआं आईआं होईआं ने उन्हां नूं निवेदन रहेगा जे टाइम मिले तो दूसरे पासे तपो स्थान जिथे स्वामी जगतगिरी जी ने 10 साल तप किया, उस दे भी वो दर्शन कर सकते ने। तो आओ
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸੋਚ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਐਸੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਦੇ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਰ ਤਰ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਕਾਮ ਦੈਨ ਬਸ ਜਾਂ ਕੈ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਸ਼ਟ ਦਸਾ ਸਿਧ ਨਵ ਨਿਧ ਕਰਤਲ ਤਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਚ ਆਏ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬੀ ਹੱਥੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਜਾ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਨਾ ਦੁਖ ਮੁਝ ਕੋ ਦੁਖ ਸਵਾਇਆ ਜਗ, ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਰ ਕਰ ਇਹੋ ਹੀ ਅਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਤੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਦੁਖੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਰਜਾ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਤੋ ਸਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਚ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਦਾਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਨੰਦਮਈ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਯਾਦ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਨ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਨੋਂ ਮੇਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਾਰਿ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ? ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਚ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਰ ਤਰ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਕਾਮ ਦੈਨ ਬਸ ਜਾਂ ਕੈ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਸ਼ਟ ਦਸਾ ਸਿਧ ਨਵ ਨਿਧ ਕਰਤਲ ਤਾਂ।
ऐ इंसान आ मैं तेनू दसां कि वो सुख किथे है, वो सुखां दा समुंदर किथे है। सुख सागर सुर तार पंजे रुख स्वर्ग दे, चिंता मन मन चिंतवे देन वाला गुण। चार पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोकस, नव निध नौ निधियां 18 सिद्धियां। ये सारा कुछ सुख देने वालियां चीजां ने, पर ये है किथे ने? गुरु जी कहंदे ने कर तल तांके। कर कहंदे ने हत्थां नूं, तल तलियां नूं, तांके प्रभु दे। ये सारा कुछ प्रभु दियां हत्थ दियां थैलियां विच है, प्रभु दे हत्थां दे विच है। इस करके गुरु जी कहंदे ने तू प्रभु दे हत्थां दी भाल कर, उन्हां दी थैलियां दी भाल कर। वो प्रभु दियां हत्थ दियां थैलियां केड़ियां ने? प्रभु दा नाम। अगर तू प्रभु नाम नाल जुड़ जाएगा तो ये तेनू सारा कुछ प्राप्त है, ऑटोमैटिक हो जाएगा। सुखां दा समुंदर भी, सुर तार पंजे रुख स्वर्ग देवी, चिंता मनी भी, कामदैन गौ भी, 9 निधियां ते 18 सिद्धियां। ये सारा कुछ तेनू प्राप्त हो जाएगा। कदों? जदों तू नाम नाल जुड़ेगा। हुण साडे मन दे विच कदे कदे सवाल पैदा हुंदा है कि गुरु जी ने कह ते दिता नाम नाल जुड़ के सारा कुछ प्राप्त हुंदा है, पर वो नाम केड़ा है? क्योंकि दुनिया दे विच बहुत सारे उहदे नाम रखे हुए ने। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, हरि के 1000 नाम, लाख नाम किसन के, केसो के करोड़ नाम, पद्म नाम बिसन के। असी अपने अपने प्यार विच आके उन्होंने बहुत सारे नामां नाल याद करदे। सतयुग च ना उहदे कुछ सन, त्रेते च कुछ होर रख दिते, दुआपर च कुछ होर नामां नाल उन्होंने याद करता जान लगा, ते अज कल युग दे विच कुछ होर नाम उहदे रखे गए हन। और इन्हां नामां करके कई वारी साडियां लड़ाइयां भी लग जांदियां ने। कोई कहंदा साडा राम वड्डा है, कोई कहंदा साडा खुदा वड्डा है, कोई कहंदा साडा वाहिगुरु वड्डा है। किसी मस्त फकीर ने प्रभु नामा दी लड़ाई नूं लैके बड़ा सुंदर कहा कि मंदिर दा रब मस्जिद वल नूं कोरियां कड कड तक्के। ए मंदिर दा रब मस्जिद वल नूं कोरियां कड कड तक्के। मस्जिद दा अल्लाह मंदिर वल नूं वेखे कड कड अखे। गुरुद्वारियों वाहिगुरु उठिया मार मार कहंदा ही तक्के। एक नू मार के मैं कांसी कड़ दूं, एक पचा दूं मक्के। ये तिन्ना दे रब लड़ पे लोको ए होण ना दिंदे कट्ठे। प्रभु नाम तो लड़ाइयां पा लईयां। जदों प्रभु नाम तो ही लड़ाइयां लगियां हुईयां ने साडियां, ते प्रभु नाम च फिर सुख किस तरह? हाँ, जिथे सतगुर रविदास महाराज जी सानू ऐ दसदे ने कि प्रभु नाम च सुख है, उथे नाल ऐ भी समझांदे ने कि वो नाम है केड़ा। वो नाम केड़ा है? गुरु जी बड़े वधिया तरीके दे नाल अगे इंसान नू समझाउंदे होए आऊं फरमाउंदे हन। हर 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 ना जपै रसना, अवर सब त्याग बचन रचना। हर 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 ना जपै रसना, अवर सब त्याग बचन रचना। रहाओ
उस नाम दा सिमरन कर, जिदे करन दे नाल तैनू ये सारा कुछ प्राप्त होना। इत्थे वैसे बहुत सारे कि गुरु जी कहंदे ने ऐ मेरी रसना तू हरि दा नाम क्यों नहीं जप, पर इत्थे गुरु जी बड़े गहराई च चले गए। गुरु जी कहंदे ने असल दे विच वो जिहड़ा प्रभु नाम है, जिस नाम दे वस विच सच्चा सुख है, सच्चा आनंद है, वो नाम इस रसना नाल नहीं जपिया जाता। वो नाम इस रसना तो बिना हो रहा है। गुरु अंगद देव जी ने बड़ा सुंदर कहा है, अखी बाजों देखना, विन कन्ने सुनना, पैरी बाजों चलना, विन हथें करना, जीबे बाजों बोलना, औ जीवत मरना, नानक हुक्म पसाने ता ओ खसमे मिले। वो जिहड़ा नाम, जिस नाम दी गुरु जी इत्थे चर्चा कर रहे ने, वो नाम इस जबान तो बिना जपो रहा है, इन्हां कन्ना तो बिना सनो रहा है। असी उस नाम नू खोजना होवेगा, उस नाम दी पाल करनी होएगी। वो नाम केड़ा जो जबान तो बिना जपिया जाए, कन्ना तो बिना सुनिया जाए। ओदी चर्चा गुरु अर्जन देव जी भी कर गए हन। नौ दर ठाकै तावत रहाए, दसवें निज कार वासा पाए, ओथे अनहद शब्द वजे दिन राती, गुरमती नाम सनामने। ऐ जीव, जदों तू अपनी रूह नू, आत्मा नू इन्हां नौवां दरां चों कढ के दसवें च ले जाएगा, तो उथे अनहद शब्द वजे दिन राती, उथे अनहद शब्द हो रहा है, वो दिन रात वज रहा है। कैसी आवाज है उदी। ब्रह्मानंद ने लिखिया, अनहद की तुन प्यारी साधो, अनहद की तुन प्यारी रे, घंटा शंख बंसरी बीना, ताल मदरंग निगारी रे, पहले पहले रल मिल बाजे पासे न्यारी न्यारी रे। जदों उधर नूं ध्यान लगांदे हां तो सब तो पहला साडे अंदरों घंटियां दियां, शंखां दियां, बंसरियां दियां, वीणा दियां, कई तरह दियां आवाज़ां आउणगियां। और ज्यों ज्यों मन लीन हुंदा जाएगा, एक आवाज हो जाएगी। वो जो एक आवाज है, वही शब्द दी आवाज है। वो साडे सबना दे अंदर आ रही है। असी कई बारी सोचते हैं कि साडे अंदर तां कदी सुनाई नहीं दिती, साडे अंदर नहीं आ रही। नहीं, उस शब्द दी आवाज जो गुरु जी कह रहे ने, वो तुनी दी आवाज सबना दे अंदर हो रही है। कोई भी ऐसा शरीर नहीं है जिस विच वो आवाज ना आ रही हो। पर इतना जरूरी है, जिस तरह रेडियो हुंदा तो जदों भी कोई स्टेशन तो कोई गाना शुरू हुंदा तो हर रेडियो च चलदा, पर असी सुन के ना रेडियो च सकांगे जेड़े रेडियो किसी प्लग नाल जुड़े है, किसी पावर नाल जुड़े है, जिन्हां च बैटरियां पईयां होणगियां। है कंप्लीट सैट है, पर जिन्हां च बैटरियां नहीं हुंदियां वो रेडियो बोल नहीं पांदे। उन्हां विच असी उन्हां नूं सुन नहीं सकांगे। बैटरियां दा भाव शब्द नाल नहीं जुड़ियां जेड़ियां सन रूहां। कई कहंदे असी शब्द नाल भी जुड़े हाँ, असी बैटरियां पा लईआं, गुरु तो नाम लै लिया, फिर भी सानू शब्द धुनी नहीं सुनोई। गुरु प्यारी सत संगत जीओ, जेकर
बैटरियां पातियां तो रेडियो बोलेगा, पर ए जांच कर लैनी कि ओदा स्विच ऑफ ते नहीं कीता, स्विच ऑन करना पवेगा। शब्द लिया तो नाम दी कमाई भी करनी पेगी। कई कहते ने स्विच भी ऑन करके देखिया तां भी शब्द तुनी सानू नहीं सुनाई दिती। हाँ, रेडियो दा स्विच ऑन करता फिर भी रेडियो नहीं बोल रहा, अजे भी कोई गलती है, हो सकता स्टेशन ठीक ना लगा हो। शब्द लिया असी शब्द दा सिमरन भी कर रहे हैं, फिर भी शब्द दी तुनी सानू नहीं सुनाई दे रही, हो सकता साडा ध्यान ठीक नहीं है। बैठे ते सिमरन करन ते हाँ, ध्यान चला गया ऑफिस रिश्तेदारां च, भैन भरावां च, गल नहीं बनेगी। जदों ध्यान एकाग्र हो जाएगा, एकांत परी चुप च देखना, एक बींडे दी तरह आवाज आएगी, ओही शब्द दी तुनी है, बड़ी मधुर रस भरी आवाज, उन्हें सुनना है। गुरु जी उस शब्द दी महानता कहते हुए अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे हन। नाना ख्यान पुराण वेद विद, चौतीस अखर माही, व्यास विचार कहो परमार्थ, राम नाम सरनाही। नाना ख्यान पुराण वेद विद, चौतीस अखर माही, व्यास विचार कहो परमार्थ, राम नाम सरनाही। नाना ख्यान पुराण वेद विद, 34 असर माए। गुरु जी उस शब्द की महानता दस रहे ने। दुनिया भर दियां जितनियां गल्लां ने 34 अखरां च लिखियां जान गियां, जितने धर्म ग्रंथ ने, वेद शास्त्र ने, गुरु जी ने क्या है 34 अखरां च लिखे जाणगे। गुरु जी ने जो लिपि गुरमुख लिपि बनाई ओदी गल कीती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, व्यास विचार कहियो परमार्थ। व्यास जी देव जी बहुत वड्डे विद्वान, जिन्हां ने सारे कर्म कांड लिख दिते, पर राम नाम सुरनाई। उन्होंने कहा प्रभु दे नाम दी बराबरी कोई भी कर्म कांड नहीं कर सकता। प्रभु नाम सब तो महान है। और सतगुरु रविदास जी कहते ने कि जितने धर्म ग्रंथ ने 34 अखरां च लिखे है जाणगे, लेकिन नाम दी चर्चा नहीं लिखी जाएगी। तो ये जितने धर्म ग्रंथ ने उस नाम दी उस्तत है, उस नाम दी महिमा है। नाम जेड़ा अंदर हो रहा है, जो असी पढ़ रहे हैं ना, उस नाम दी महिमा है। जिस तरह असी पढ़ रहे हैं, नौ दर ठाकै तावत रहाए, दसवें निज कार वासा पाए, ओथे अनहद शब्द वजे दिन राती, गुरमती नाम सनामनिया। ये चर्चा कर रहे हैं नाम दी, ते सुन किथे रहा अंदर, वो असी अंदर जाके सुनना है। तो गुरु प्यारी साध संगत जीओ, वो शब्द दी धुनी
साडे सबना दे अंदर हो रही है, उसनूं सुनन दी यतन करना है। उस नाम दे वस विच सच्चा सुख है, उस नाम दे वस विच सच्चा आनंद है। हाँ, दुनिया दे विच जितना कुछ है साडे कोल, इन्हां च आराम मिल सकदा। वड्डा घर बनाया, आराम दी घर हो गया। वड्डी गड्डी हो गई, आराम दे हो गई। साडे कोल काफी पैसा है, आराम दे चीज़ां खरीद सकते हाँ, लेकिन सुख नहीं। सुख एक वखरी कहानी है। कई बड़े बड़े वड्डे परिवारां दे लोग सुसाइड कर गए, आत्म हत्या कर गए। जदों पता लिया जाए कि उन्हें आत्म हत्या क्यों की, वो कहंदे दुखी बहुत सी। उहदे कोल ते कितना ही धन सी, दुखी क्यों हो गया? इहदा मतलब है पैसे नाल आराम मिल सकदा, सुख नहीं, आनंद नहीं। आनंद एक वखरी कहानी है। असीं सारियां ही संगतां इत्थे बैठियां होईयां हां, ज्यादा संगतां नीचे बैठियां होईयां ने। कुछ नां दे घुटने काम नहीं करदे, वो कुर्सियां ते बह गए, उन्होंने थोड़ा उहदे तो आराम ज्यादा है जेड़े थल्ले बैठे हुए ने। मैं सैटी ते बैठा होया, सोफे दी कुर्सी ते बैठा, इहदे ते होर ज्यादा आराम है। पर खुशी कौन प्राप्त करेगा ये नहीं पता। ये नहीं है कि जेड़ा कुर्सी ते बैठा वो सुखी होएगा ते थल्ले बैठा दुखी होएगा। सुख एक वखरी कहानी है, आनंद एक वखरी कहानी है। गुरु जी उस आनंद मार्ग ते सानू लैके जाना चाहते ने, उस सुख च लैके जाना चाहते ने जेड़ा सुख पैसे नाल नहीं खरीदिया जांदा, जेड़ा सुख चितराइयां चलाकियां नाल नहीं खरीदिया जांदा। जिस सुख नू पा करके इंसान दा जीवन खिड़ उठदा है, गुरु जी ओदी गल करदे ने। पातशाह जी फिर अगे फरमाउंदे हन, सहज समाधो उपात रहत पुन, बड़े भाग लिव लागी। कहे रविदास प्रकाश हृदय तर, जन्म मरण पै पागी। सहज समाधो उपात रहत पुन, बड़े भाग लिव लागी। कहे रविदास प्रकाश हृदय तर, जन्म मरण पै पागी। हुण सतगुरु जी सानू ध्यान साधना दा तरीका दसदे ने। असी ध्यान साधना किस तरह करनी है, शब्द दा सिमरन किस तरह करना है। गुरु जी कहंदे ने सहज समाध, सहज सुखैन नूं भी कहा ते सहज अडोलता नूं भी कहा। अडोलता जदों मन रुक जांदा है, खड़ा हो जांदा है, जदों मन इधर उधर नहीं भटकदा, खुशी गमी नाल कोई वास्ता नहीं रह जांदा, उस अवस्था नूं सहज अवस्था कहंदे ने। उस अवस्था दे विच जा करके उपाद रहत मन नूं विकारां तो रहत कर लेना है। अवगुणां दा त्याग करना है। तुहाडे च पवित्रता होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि पवित्रता नहीं है तो शब्द दा सिमरन साडे ते कोई रंग नहीं चाड़ेगा।
जिस तरह असी किसी ललारी कोल कपड़ा रंगाउण वास्ते जाते हाँ, तो जितना कपड़ा साफ होएगा उतना ही वधिया रंग चढ़ेगा। अगर कपड़ा गंदा है तो ललारी नू देता, उहदे ते उन्हें रंग चाड़ता, तो रंग इतना वधिया नहीं होएगा। तो जेकर कपड़ा साफ होएगा तो रंग दा निखार बहुत सोहना आवेगा। इसी तरह तुहाडा मन साफ होएगा तो नाम दा निखार बहुत सोहना आएगा। इस करके गुरु जी ने कहा है कि उपाधियां तो मन नू हटाना होवेगा, विकारां दा त्याग करना, पवित्रता होवे ते फिर शब्द दे नाल जुड़ना। किस तरह? चित सिमरन करो, नैन अवलोकनो, सरवन बानी सपूर राख्यो, मन कर मधु कर करियो, चरण हिरदे तरियो, रसन अमृत राम नाम पाख्यो। चित सिमरन करो, अपने अंदर ही अंदर उस शब्द का चिंतन करना शुरू कर देवो। कन्न जे बाहर कोई आवाज है तो सुनना बंद कर देवो इनू। जिस तरह सिमरन टाइम दस दिता जाता है कन्ना नू किस तरह बंद करना, तो कन्ना नू बंद कर देवो। मन बुद्धि ध्यान नू चारे पास्यों हटा करके अंतर ही अंतर जोड़ लवो। जदों तुसी अंतर ही अंतर जोड़ लवोगे तो तुहाडे अंदर एक धुनी प्रगट हो जाएगी। उस शब्द दी धुनी है, उसनू जदों साडा मन सुनदा है तो आनंदमय हो जाता है। उत्थे पहुंच के फिर साडी आत्मा कह उठदी है, बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख आंदाओ नहीं तैं ठाओ, नात सवेस खिराज ना माल, खौफ ना खता न तरस जवाल। आत्मा कह उठी हो, मैं उस वतन नू पा लिया जिथे कोई भी गम नहीं है। हुण मैनू कोई गम नहीं सताएगा, दुख उथे कोई दुख नहीं है। आंदो चिंता नू कहंदे ने, मैनू हुण कोई भी चिंता दुखी नहीं करेगी। तसबीस मैनू हुण कोई घबराहट नहीं रही। खौफ मैनू कोई डर नहीं रहा, कोई डर नहीं फिर सताउंदा। इत्थों तक ये धर्मराज तो भी आत्मा नहीं डरदी, कह दिंदी है, उर्वर पार के दानियां लिख लै आल पताल, मोहे जम दंड ना लाग ही, तजीले सरब जंजाल। जा धर्मराज तू मेरे कर्मां दा हिसाब किताब लिख लै, पर मैं तेनू ये वादे नाल कह दिन्नी आ, तू मैनू जम्मा दा दंड कदे नहीं ला सकदा। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आत्मा पुकार उठी, ना तसबीस खिराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। उत्थे कोई पाप नहीं, उत्थे कोई विचारा नहीं, उत्थे सारे ही आनंदमयी जिंदगी जी रहे ने। मैं उस वतन दी मालक हो गई हाँ। गुरु प्यारी सत्संगत जीओ, एक इंसान च पावर भर जाती है जदों उस शब्द दे नाल जुड़दा है। एक ऐसी वाइब्रेशन आ जाती है कि आत्मा अपने आप नू पावरफुल समझना शुरू कर दिंदी है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस तरह एक साडा रोज दा जीवन सानू सिखांदा है, असी मोबाइल रखे हुए ने, जदों असी मार्केट चो खरीदन लई गए तो
उन्होंने सानू मोबाइल देता ते नाल एक गल कही कि इनू वरतना ते चार्ज नाल नाल करदे रहना। कंपनी ने फुल बैटरी पा के सानू मोबाइल दे दिता, असी उहदे नाल गल्लां करनियां शुरू कर दित्तियां, बाकी काम शुरू कर दिते। मोबाइल नाल तुहानू पता है सारे काम हुंदे ने, पर उहदे नाल नाल उन्हां ने कहा सी इनू चार्ज करना ना भुलना, ते जेड़े चार्ज नहीं करते तो बैटरी डाउन हो जाएगी, कोई भी वो काम नहीं करेगी। तो तुसी देखदे हो जेड़े बच्चे ने कितने खुश रहिंदे ने, वड्डी तो वड्डी मुसीबत इन्हां नूं नहीं डलाउंदी, क्योंकि अंदरों पावरफुल ने, इन्हां दी बैटरी अजे फुल है। ज्यों ज्यों दुनिया च विचरनगे अंदर दी बैटरी कमजोर हुंदी जाएगी ते दुखी होना शुरू हो जाणगे। साडे नाल भी उही होया। इन पंचन मेरे मन जो बिगाड़ियो, पल पल हार जीते अंतर पारियो। इन्हां पंजां विकारां ने सानू साडे मालिक तो दूर कर दिता, साडे अंदर दी पावर कमजोर हो गई। सतगुर रविदास जी कहंदे काश तू दोबारा मेरे शब्द दे नाल जुड़ जावें ते तेरे चो दोबारा पावर आ जाएगी ते फिर तेरा जीवन आनंदमय जीवन हो जाएगा। सो गुरु प्यारी सा संगत जीओ, एक जरूरी बेनती है कि अपने अपने नू चार्ज करना ना भुल्लो, चाहे थोड़ा टाइम लगा लो। वैसे तो फुल बैटरी चार्ज करनी है ना, तुसी अपने इनू 2.5 घंटे चाहिए, 2.5 घंटे दसवंध कढ़ना 24 घंटिया का 10वां हिस्सा। जेकर 10वां हिस्सा नहीं निकलता तो घंटा सवेरे घंटा शाम नू चार्ज कर लेना अपने आप नू। जरूर चार्ज नाल जुड़िया करो, भाव मालिक दे नाम नाल जुड़िया करो। जेकर ज्यादा ही तुसी बिजी हो तो गुरबानी च क्या है, एक घड़ी आधी घड़ी आदि से फनियाद, कहंदे अद्धा घंटा सवेरे अद्धा घंटा शाम नू जोड़ लो। जे अद्धा घंटा भी नहीं मिलता तो 15 मिनट सवेरे ते 15 मिनट शाम नू, लेकिन सिमरन करना जरूरी, जुड़ना जरूरी। एक होर गल ध्यान रखना, किते कनैक्शन लूज ना रह जे इतना भी हिलदा रहे तो मोबाइल चार्ज नहीं हुंदा, है ना। मन नू हिलाना नहीं, दिलों होके जुड़ जाना। जितनी देर भी जुड़ना तो फिर साडे च अपने आप ही वो पावर भरदी जाएगी, असी पावरफुल हो जावांगे। सतगुर रविदास जी कहंदे ने, फिर अब मोहे खूब वतन गह पाई, ऊहा खैर फिर सदीवी आनंद मिल जाएगा, सदीवी खुशियां मिल जाएगियां। सो सतगुर जी ने सानू आनंद मार्ग दस्या। आओ असी भी इस आनंद मार्ग ते चल के अपने आप नू आनंदमई बनाना, पर उहदे नाल नाल साडी तंदुरुस्ती पहला होनी जरूरी है। शरीर वाल भी ध्यान रख। असी विचर रहे हाँ दुनिया च अजीब जिहा माहौल चलिया होया, असी पता नहीं की कुछ खाई जाते हैं ते बाद च बीमारियां ला लेंदे हैं। पहली ते गल आदत बनाओ, सवगते सौ सवगते जाग, अकल ते धन दे लगे भाग। बिना वजह तो कई रात 11-11 बजे तक जागते रहणगे। साडे सेवादार कई बारी गुस्सा करते हैं, मैं कहा चलो अपने अपने कमरे च हाल इनू खाली करो, सोवो जाके सवेरे टाइम दे उठो, नाम जपियो। ये किहड़ियां गप्पां मारी जाओ बिना मतलब तो टाइम दे सौना, टाइम दा जिहड़ा जागेगा ना, कुदरती जे सोवांगे टाइम दे तां ही टाइम दे जागांगे ना। सवेरे उठ के मालिक नू याद कर। और घर वर्गी रोटी दा आनंद नहीं है। साडे भी मैं वेखना कई सेवादार चोरी चोरी मुंह मुंह मंगाओ, ये करो वो करो, सेहत लई ठीक नहीं है।
जितना सादा खाओगे उतना वधिया। कबीर खूब खाना खिचड़ी, जामे अमृत लोन, हेरा रोटी कारने गला कटावे कौन। वैसे असी मैं अपना रूटीन बनाई है, हफ्ते का एक दिन खिचड़ी, एक दिन दलिया, इस तरह खाना। तो साडे छोटे छोटे बच्चे कई आ गए, वो मैं नहीं खानी खिचड़ी। मैं क्या खा लै, आदत बना होने तेरी ठीक। मैं बर्गर 7-8 खा जाता ते खिचड़ी एक कौली नहीं खा सके। तो आदत बनानी, खान पीन वधिया करना। और जितने भी तुसी आए हो, बेनती है कि चीनी घट तो घट खाओ, घट तो घट। जिन्ना इहदे तो बचोगे, ये जेड़ा चिट्टा जहर है चीनी जिहड़ी है, बचना इहदे तो जितना परहेज रखोगे उन्नी सेहत। तां ही नाम जपांगे जे सेहत ठीक, जे सेहत ही ठीक नहीं तो नाम कितना। फिर बैठा ही नहीं जाना साडे कोल, मंजी ते बैठिया जी भजन कर ला, फिर मैं कहना कर ला, की करना। तो इस करके सेहत वाल ध्यान रखना। सतगुरु जी तुहाडे सारियां दी तंदुरुस्ती रवे और अपने आप नूं चार्ज जरूर करते रहना। ये जरूरी बेनती सारियां संगतां नूं दस वल्लों। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। आओ आरती नाल जुड़ी। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन चोठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन चोठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो रेसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो रेसा। नाम तेरा केसरो लेश टिकारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो। कस जपे नाम ले तुझको चारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो भाती, नाम तेरा दीवा, नाम तेरो भाती। नाम तेरो तेल ले माहे पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाए, नाम तेरे की जोत लगाए। पेयो झियारो पवन सगलारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो धागा, नाम फूल माला, नाम तेरो धागा, नाम फूल माला। पारे 18 सगल जुठारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। तेरो किया तुझे क्या रे पो, तेरो किया तुझे क्या रे पो। नाम तेरा तो है चवर डुलारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। 10 8 8 6 4 खानी, 10 8 8 6 4 खानी। ये है वर्तन है सगल संसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। कह रवदा
हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। हरिदास रविदास नाम का जगत में झंडा गड़ा पार, पाप पुरुष सब थक गए जिसने परिया पार। रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा, उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दमक रहा। रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल, प्राप्त उनको है सही सतगुरु जिन पर दयाल। श्वास जाए परवाह न करूं, पुन पुन लायो वाक, भगत जान वैराग के धरो अपना हाथ। विनती करूं हाथ जोड़ के, सुनो गुरु रविदास, कृपा की जो दास पे करो बुद्ध प्रकाश। सोहंग नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर से मद सतगुर पार उतारन हार। नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तारन हार। चेता चमारी शिवाल्मीक जी नाम देव कुल तार, नाम देव कुल तार जुगा जुग तारा भगत कबीर। जैन बहादुर सैन की शंभु ऋषि बलवीर, रंका बंका पीलने भगत बैठारने हास। लो लंगर चलते रहे करो काम को रास, जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण। श्लोक हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दो जिख जाएंगे सत पाखे रविदास। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब समवसे रविदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ो सब समवसे रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी जगत गिर महाराज की जय। स्वामी गुरुदेव गिर महाराज की जय। सब साध संतन की जय। जय गुरुदेव जय गुरु रविदास जी।